जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल मारी लाडली बहना। मेरा नाम ललिता लानगे। मैं शिवराज सिंह भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये लाडली बहना योजना लाके सारी बहनों की आर्थिक स्थितियों में सुधार लाए। और जो बहनों को खर्च करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, ये लेना है वो लेना है, लेकिन दूसरों से लेके खरीदना वो बहुत अलग बात होती है। और जो भैया ने जो पैसे अकाउंट में डाल के अपनी बहनों की स्थितियों और जो आर्थिक सुधार लाए हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जैसे बच्चों के ट्यूशन के पैसे अपने पास रहे तो हम दे सकते हैं, लेकिन जब नहीं रहते थे तो नहीं दे पाते थे ना। जो भैया ने पैसे दिए हैं, उनसे हम बच्चों का ट्यूशन है, जैसे त्यौहार आते हैं, रक्षाबंधन हो गया, तीज का त्यौहार हो गया, जिससे छोटे मोटे खर्च जो भैया ने पैसे दिए हैं उससे हम कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ शिवराज सिंह भैया को। मैं श्रीमती कृष्णा सिंह, और मुझे लाडली लक्ष्मी बहना योजना का लाभ मिला। इतने दिन से जो सरकार थी वो हमें कोई लाभ नहीं मिलता था। हम लोग मतलब अपने घर परिवार पति पे आधारित रहते थे। कोई चीज़ हमको छोटा सा लेना भी पड़ता था तो हमको उनके सामने मांगना पड़ता था, ये करना, आजकल टल जाता था। लेकिन आज हमारे शिवराज भैया ने हमको जो 1000 रुपये दे रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा के होते, उससे हम लोगों को ये हो रहा है कि हम लोग अपने तरीके से, कभी बच्चों को लग रहा है खर्च या कुछ हमको लग रहा है तो हमको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भैया मतलब ऐसी ऐसी योजना आ रही है, उससे हम लोग सभी बहनें बहुत संतुष्ट हैं। उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गौरी मानेश्वर है, बूढ़ी वार्ड नंबर 1 के निवासी है। जो लाडली बहना योजना का जो लाभ मिल रहा है महिलाओं को, जो महिलाएं लोग ज़रूरत का सामान नहीं खरीद पाते थे, वो लाभ मिलने की वजह से मतलब दुकान में आते हैं और सामान लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। नगर पालिका बालाघाट प्रांगण में बुधवार की दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिछले 2 महीनों से पेमेंट नहीं मिलने से नाराज एक सफाई कर्मचारी अपनी बीवी बच्चों के साथ जहर की पुड़िया लेकर नगर पालिका पहुंच गया, जहां उसने पेमेंट नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए तत्काल पेमेंट दिए जाने की मांग की और पेमेंट नहीं मिलने पर समस्त परिवार जहर खाकर आत्महत्या किए जाने की चेतावनी दी। जिस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव द्वारा सभी कर्मचारियों को समझाइश देकर कल के कल सभी बकाया भुगतान कर्मचारियों के खाते में करने का भरोसा दिलाया। तब कहीं जाकर यह मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा में सफाई का काम देखने वाले करीब 70 से 80 ऐसे कर्मचारी हैं जो रोजाना काम पर नहीं आते हैं और बिना पूर्व जानकारी दिए ही कभी भी छुट्टी मार देते हैं, जिसके चलते उनका मानदेय पर रोक लगाई गई थी। तो वहीं उधर 2 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नगर पालिका कर्मचारी खासे नाराज और परेशान हैं और उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिस पर नाराजगी जताते हुए बुधवार को सभी कर्मचारी नगर पालिका पहुंचे और उन्होंने मानदेय दिए जाने को लेकर जमकर हंगामा मचाया। जहां अन्य कर्मचारियों के साथ वेतन दिए जाने की मांग कर रहे कर्मचारी नरेश हंस अपने बीवी बच्चों के साथ जहर की पुड़िया लेकर नगर पालिका पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ लेखा शाखा में पहुंचकर पेमेंट दिए जाने की मांग की। वहीं आज के आज पेमेंट नहीं मिलने पर जहर की पुड़िया खाकर आत्महत्या किए जाने की चेतावनी दी। उधर जैसे ही कर्मचारियों के पास जहर की पुड़िया होने की जानकारी लगी, नगर पालिका के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने इस जानकारी से नगर पालिका सीएमओ निशांत श्रीवास्तव को अवगत कराया, जहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने समस्त कर्मचारियों से बात कर गुरुवार को दोपहर तक सभी कर्मचारियों के खाते में बकाया भुगतान किए जाने का भरोसा दिलाया है, जिस पर समस्त कर्मचारी मान गए और मामला शांत हो गया। यहाँ पे इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े थे? मेरी क्या 2 महीने से पेमेंट नहीं हुआ था और क्या मैं क्या रेंट से रहता हूँ तो उनको तो घर का किराया भी देना पड़ता है। मेरी छोटी सी बच्ची है 3 साल की, उसके क्या पढ़ाई भी पैसा लगा रहा था, उसकी तबीयत भी खराब थी। 2 महीने से पेमेंट नहीं आया था। हम सीएमओ साहब के पास में आए थे तो हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताया कि सर हमारे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है करके। एक बार क्या 6 नाके हो गए थे, इस बार क्या 5 नाके हो गए थे, तो ये सब चीज़ से अपने पैसे वगैरह रुक गए थे। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पैसे रुके हुए हैं? ऐसे और भी लोग हैं।
क्या काम करते हैं आप लोग? मैं सॉस शाखा में अपना ट्रैक्टर ट्राली में हूँ। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है कि रुकते हैं कि पैसे? नहीं ऐसा नहीं है, क्या इसकी क्या फुल पेमेंट जैसे फुल हाजिरी रहती है ना, इन लोगों की पेमेंट हो जाती है, और जो अपने रहते ना किसी की छुट्टी वगैरह जो रहती है इनकी पेमेंट रुक जाती है। सीएमओ के चैम्बर में आप जहर की पुड़िया लेके घुसे थे, क्या है पूरा मामला? नहीं वो सर वो सब ठीक हो गया। क्या हुआ था कि गुस्से तराज में अपने क्या सब रख लिए थे पास में कि अगर से हमारी मनोकामना पूरी नहीं होंगी तो हम ये खा लेंगे करके। तो फिर क्या बोले साहब ने? सामने बोले कि आज का दिन जान तो बोले कल तक के आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा। जैसे कल अगर नहीं आया तो फिर उसके बाद देखेंगे अपन। यानी जहर खाने के लिए आए थे आप लोग? हाँ इसी कुछ प्रकार से जाएगा समझ लो। परेशान हो गए ना, 2 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, घर का किराना भाड़ा ये होते हो सब लगते ही है ना। तो ब्याजी व्याजी भी लेते हो क्या दूसरे हाँ, से? एक से ब्याजी भी लेते हो तो उनको ही पैसे देना पड़ता है ना। चलो मैंने 2 महीने से हो गया नहीं दिया उनको पैसा, तो उनका पैसा तो अलग जुड़ गया होगा। अच्छा, यानी ब्याज लग रहा है? अब ब्याज तो लगेगा ही था। क्या नाम है आपका? नरेश।